श्री गणेशाय नमः। बहुत पुराने समय की बात है कि नारद मुनि नारायण नारायण कहते हुए विष्णु लोक पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु की स्तुति वंदना भक्ति भाव पूर्ण रूप से करने लगे। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कैसे याद किया? हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, हम क्या चाहते हैं आप तो जानते ही हैं। प्रभु मुस्कुराइए। मुनि श्रेष्ठ, आप ही वर्णन करें। प्रभु, जैसा आपकी आज्ञा। प्रभु, मृत्युलोक से चला आ रहा, वहाँ की मानव व्यथा देखी नहीं गई। प्रभु बोले, आप क्यों दुखी हो रहे हो? यह सब कर्मों के फल है। प्रभु, हे प्रभु, वहाँ पर मानव बहुत दुखी है, आपको उनके कष्ट दूर करना ही होगा। तो नारद मुनि सुनो, मैं तुमको शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाएगी, जिसे कोजागर व्रत भी कहते। इसके विधि विधान के करने से कष्ट दूर होते हैं। तुम ध्यान लगाकर सुनो। मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की पंडितानी रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। भगवान जी उससे प्रसन्न हुए एवं इच्छित वरदान देते हुए कहा, इसकी विधि विधान सभी को बतलाइए। तब वह एक साहूकार को यह व्रत की विधि बतलाती है। साहूकार ध्यान से सुनने लगा। सुभद्रा बोली, मैं शरद पूर्णों का व्रत करती हूँ, यह उसी का फल है। साहूकार ने पूछा, इसकी विधि क्या है? सुभद्रा बोली, एक लड़की के पाटा पर एक लोटा पवित्र जल भर कर रखें, एक रोली से स्वास्तिक चिन्ह लोटे पर बनाइए। इसके बाद पीतल के गिलास में गेहूं के दाने भर कर रख दें, गिलास पर दक्षिणा चढ़ावें। इसके बाद स्वयं तिलक लगावें। इसके बाद 2.5 पाव शक्कर 2.5 पाव खोवा दोनों को मिलाकर 6 पेड़े बनावें। इसके बाद पूजा कर एक पेड़ा प्रभु को चढ़ावें, दूसरा पेड़ा स्वयं पतिदेव ग्रहण करें, तीसरा पेड़ा अपने मानदान को दें, जैसे भांजे ननद बहन आदि को दिया जाएगा। चौथा पेड़ा अपनी सहेली से बदलें, यदि सहेली न बदले तो मंदिर में चढ़ावें। जो सहेली 6 माह व्रत रखे उसे ही पेड़ा देना चाहिए। 5वां पेड़ा घर के सदस्यों को बांटें। 6ठा पेड़ा के 6 भाग बनाइए। पहले भाग तुलसी जी को चढ़ावें, दूसरे भाग में गौ माता को खिलावें, तीसरा भाग अहिर को देवें, चौथा भाग गर्भवती स्त्री को देना चाहिए, 5वां भाग राहगीर बालक को देना चाहिए, 6वां कुंवारी कन्या को खिलाना चाहिए। इसी प्रकार 6 पेड़ा वितरित करना चाहिए। लोटे में रखे जल से चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल चढ़ाना चाहिए। घर जाकर साहूकार ने पत्नी को व्रत रखने के लिए कहा। जब उसकी पत्नी ने व्रत की विधि पूछी तो व्रत की विधि समझाई। तब व्रत शुरू कर दिया, जिसका फल यह मिला कि साहूकार के यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का नाम सावित्री और छोटी का नाम चंद्रमुखी रखा। दोनों पूजन कार्य में रुचि रखती थी। एक बम प्रतिदिन पूजन करती थी। दोनों का विवाह संपन्न घराने में कर दिया। दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। सावित्री विधि विधान से व्रत रखती थी, अतः उसे सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण यह फल हुआ कि उसके पुत्र कुछ दिन जीवित रहकर स्वर्ग सिधार गए। इस कारण चंद्रमुखी दुखी रहती थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी एक ज्योतिषी से इसका कारण पूछती है। तब ज्योतिषी ने कहा, तुम अधूरा व्रत रखती हो, इस कारण तुम्हारी संतान स्वर्ग को प्राप्त करती है। अतः तुम बड़ी बहन सावित्री से विधि विधान पूछकर व्रत रखो, क्योंकि सावित्री विधि विधान से पूजा करती है एवं श्रद्धा से करती है। प्रत्येक वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा फिर आई। चंद्रमुखी फिर अधूरा व्रत करती। उसका फिर पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंद्रमुखी ने अपने मृत पुत्र को पटा पर लिटा दिया, जिस पर वह पूजा करती थी। संयोग से प्रभु इच्छा से उसकी बड़ी बहन सावित्री उसी दिन घर पर आए। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर मृत बालक के सिर पर हाथ फेरा तो वह जीवित हो उठा। चंद्रमुखी खुशी से नाच उठे। तब उसे शरद पूर्णिमा का व्रत का महत्व समझ में आया। उसने तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी, बारंबार प्रभु के चरण स्पर्श किए और कहा, ऐसी भूल अब कभी नहीं होगी। साथ ही साथ पड़ोस में सगे संबंधियों को यह व्रत करने की सलाह दी। यह व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझाने लगी। अतः इस व्रत के करने से प्रत्येक स्त्री व पुरुष सभी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो चंद्रदेव की। जैसे चंद्रमुखी की इच्छा पूर्ण हुई, वैसे ही सबकी इच्छा पूरी।